इंटरनेट हो, टीवी हो या सोशल मीडिया, हर जगह कुछ समय से एक बहुत बड़ी बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर कुछ लोग नरेंद्र मोदी को पूछ रहे हैं कि भैया आप हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे। कुछ लोग अमित शाह को पूछ रहे हैं आप कब बनाओगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी आएंगे तो बना देंगे। मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर इन लोगों ने हिंदू राष्ट्र बना भी दिया तो क्या आगे क्या कर लोगे आप? समाज में जो बुराइयां वो घट जाएंगी? आप कैसे बनोगे? आप उसमें कैसे भागीदार बनोगे? मैं आपसे कहता हूं कि एक डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार अकेले काम नहीं कर सकती जब तक जनता का सहयोग ना हो, क्योंकि ये गणतंत्र है। इसलिए अगर आपको सही मायनों में हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, सबसे पहले खुद सच्चे हिंदू बनो, उसके बाद अपने घर को हिंदू राष्ट्र बनाओ, फिर अपने मोहल्ले को हिंदू राष्ट्र बनाओ, इसी प्रकार अपने शहर को, अपने जिले को, अपने राज्य को, तब जाके देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। फिर सवाल आता है कि हिंदू राष्ट्र बनाए कैसे? क्या जो नॉन हिंदू है उन्हें भगा दें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म की 4 आधारशिलाएं हैं: गौ, गीता, गंगा, गायत्री। जब तक इनकी सुरक्षा रहेगी तब तक यह देश हिंदू राष्ट्र रहेगा। कैसे? मैं बताता हूं। गौ माता की रक्षा, इसका प्रण ले लो कि मेरे आसपास, मेरे जानकारी में गौ माता की हत्या नहीं होगी। जब तक इस देश में गौ माता की सुरक्षा होगी, यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा। दूसरा, गीता, भगवत गीता, साक्षात भगवान की वाणी। सारे संसार में केवल एकमात्र ग्रंथ है जो साक्षात भगवान ने अपने मुख से कही है। उसका हर दिन पारायण कीजिए, उसे कंठस्थ कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, उसका प्रचार कीजिए। भगवत गीता। तीसरा, गायत्री मंत्र। जब हम गायत्री मंत्र कहते हैं तब हम समस्त वेदों के मंत्र की बात करते हैं, यज्ञों की बात करते हैं। और ये तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक यज्ञ रहेंगे तब तक सनातन धर्म जीवित रहेगा। आप वो नहीं कर सकते। आप 5 पंच यज्ञ जो एक सनातनी को दैनिक रूप से करनी चाहिए, आप वो भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप दिन में 3 बार संध्या वंदन ही कर लीजिए। जिस प्रकार मुसलमानों के लिए 5 वक्त की नमाज कंपलसरी है, उसी प्रकार हर सनातन के लिए 3 टाइम का संध्या वंदन कंपलसरी है। अगर आप आपको संध्या वंदन नहीं आती, इंटरनेट, गूगल, हर जगह इसके प्रोसेस अवेलेबल है। आप इतने आलसी है कि आप वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। दिन में 3 बार 108 बार गायत्री मंत्र का ध्यान ही कर लीजिए, जाप ही कर लीजिए, उससे भी संध्या वंदन हो जाएगा। आप अपने नाम और गोत्र का संकल्प लेके करिए तो सही, सूर्य को 3 बार अर्घ दीजिए तो सही। दूसरा और चौथा है गंगा। जब मैं गंगा नदी की बात करता हूं तब मैं भारत के सारे पवित्र नदियां, हमारी वनस्पति, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, सबकी बात करता हूं। देखिए, नदियों से हमारा देश चलता है। हमारा देश जो है वो 70% कृषि आधारित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत की सभी नदियों को आपस में जोड़ दो, इस देश में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। लेकिन हम नदियों को कैसे जोड़ें? बहुत बड़ा वाटर शॉर्टेज है। भाई वो काम सरकार का है, कम से कम नदी को बचा तो सकते हैं। इसके लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा नमामि गंगे की जब उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ना, तब उन्होंने एक बहुत बड़ी आइडिया दिया था। अपने आसपास एक घाट को आप चुन लो और मेक श्योर करो ना मैं यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी फैलाऊंगा, ना इसमें गंदगी फैलने दूंगा, और इसकी सफाई का निरंतर ध्यान रखूंगा। देखिए हमारी नदियां कितनी साफ होती हैं, और उस नदी में जल प्रवाह बनी रहे, इसके लिए क्या करना है? नदी के आर पार 1 किलोमीटर के दायरे पर वृक्षारोपण करो, जितना हो सके वृक्षारोपण करो। अपने परिवार में एक नियम बना लो कि किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज डे है, या कोई भी शुभ ओकेजन है, इतने 101 या 1001 पेड़ लगाएंगे और उस नदी के आसपास पेड़ लगाएंगे। क्योंकि वृक्ष रहेगा तो वर्षा होगी तो नदी में पानी बना रहेगा। इससे हमारी नदियां भी बनी रहेंगी और नदियों से रिलेटेड हमारे जितने भी शुभ कार्य है, चाहे वो पिंडदान हो या श्राद्ध कर्म हो या सूर्य भगवान को अर्घ देना हो या हमारे संध्या वंदन हो, सब बने रहेंगे। नदियों को जीवित रखिए। गंगा नदी कोई साधारण नदी नहीं है, साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। इसलिए गंगा नदी हमारे लिए साक्षात भगवान विष्णु के
चरणामृत के बराबर है। उनका हमेशा संरक्षण कीजिए और उनकी पवित्रता को भी बना के रखिए। गौ, गीता, गंगा, गायत्री, इन चारों का संरक्षण कीजिए। देखिए अगले 10 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमें आपस में मिलकर कार्य करना होगा। ये देश अपनी प्राचीन ऋषि परंपरा को पुनः प्राप्त करेगा। जय श्रीमन नारायण।